Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone and now today we learn the another topic of syntax board class 11 की ये बुक है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और आज से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 मतलब के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इन केस अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई स्टूडेंट्स तो पार्ट 2 में इसकी एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके जो है नाम से हमें समझ में आ रहा है कि आज हम बायोलॉजी जो बना है, जिससे मिलकर उसके मॉलिक्यूल्स से जो मिलकर बायोलॉजी बना है, आज हम उसके हवाले से देखेंगे, जिसमें हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है इन दिस यूनिट यू विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की हम जो है इम्पोर्टेंस देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे, प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे, लिपिड्स को देखेंगे और न्यूक्लिक एसिड को, और साथ ही साथ हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिसके ज़रिए से आप जो है नोटिफाई होते रह सकेंगे हमारे न्यू आने वाली वीडियोस के साथ। चलते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एज यू नो, एंड आप लोगों को साथ साथ पेज पर नज़र भी आ रहा होगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन, एक ऐसी ब्रांच है ये बायोलॉजी की जो एक्सप्लेन करती है द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बायोकेमिकल की जो ज़रूरियात है हमारी ज़िंदगी में, मतलब एक ऐसी ब्रांच जो हमारी ज़िंदगी में बायोकेमिकल्स की जो ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन करे, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत सारों में से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, ड्यू सम रीजंस गिवन बिलो, कुछ रीजंस के ज़रिए से जो क्या है गिवन बिलो हैं, जो दिए गए हैं। अच्छा भाई, वो रीजंस हम चेक कर लेते हैं। उन रीजंस से पता चलेगा कि क्यों बायोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, it provide information about all process carried out in the living organism, from construction of body structure to flow of information. It provide information, ये हमें information provide करता है किस चीज़ की? About all purposes, तमाम पर्पसेस की, जो कैरी करे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कंस्ट्रक्शन से लेकर बॉडी स्ट्रक्चर के निज़ाम से लेकर के उसके इंफॉर्मेशन तक, न्यूक्लियस के और साथ साथ डीएनए के, मतलब कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के, एंजाइम्स के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बन रहे होते हैं उसको भी ये बता रहा होता है, एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैकेनिज्म। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है स्टूडेंट किस किस चीज़ के? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज़ के, उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, न्यूक्लियस के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डीएनए के इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एंजाइम्स के हवाले से बताता है, प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ टू प्रोटीन क्रिएट इन बॉडी एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन क्रिएशन, और तमाम कंट्रोल जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होता है, तो हमें ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर पता चलता है। नंबर 2 पॉइंट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एबनॉर्मल मैकेनिज्म में, मतलब जो मैकेनिज्म गलत हो रहा हो, जो काम गलत तरीके से बन रहा हो, या पे वो एक नॉर्मेलिटी के साथ ना हो रहा हो, मतलब वो काम एक रेगुलर बेसिस पर ना हो, जैसे सारे सेल्स एक काम एक वर्क कर रहे हो और एक सेल जो है फंक्शन गलत कर रहा हो, तो हम उसे एबनॉर्मल सेल कहते हैं, और जो मैकेनिज्म होता है हम उसे एबनॉर्मल मैकेनिज्म कहते हैं, विच लीड टू डिजीज, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। ऑब्वियसली सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी आम जिंदगी में भी देखें, अगर हमसे कोई काम गलत हो जाए तो हमें उस पर डांट पड़ती है, या तो वो काम गलती की वजह से हमें बहुत ज़्यादा कोई ब्लेंडर हो जाता है।
सो कोई एबनॉर्मल मैकेनिज्म होगा तो उससे डिजीज ही पैदा होंगी। इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स, ये जो है ओपन कर देता है डोर्स को जिसमें डेवलप्ड होती हैं मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एलिडिकेट दीज एबनॉर्मेलिटीज। बायोकेमिस्ट्री क्या काम करता है, जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है जिससे डिजीज बन रही हैं, तो उसके लिए एक ये उलट एक दरवाज़ा खोल देता है जिसमें जो है मेडिसिन्स की डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम मेडिसिन्स को बना रहे होते हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट मतलब मेडिकल जो सारा सामान यूज़ हो रहा होता है इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो उस एबनॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो है मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट के डोर भी ओपन कर देता है। थर्ड पॉइंट, द रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो रीसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी आई है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, वो इनेबल्ड की गई है अस टू इन्वेस्टिगेट, जिसके ज़रिए से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को। बहुत चैलेंजिंग और फंडामेंटल्स मतलब स्टूडेंट बेसिक प्रॉब्लम्स को, किसके प्रॉब्लम को, बायोलॉजी के। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ये किस तरीके से सेल जो है एक दूसरे को फाइंड कर सके जिससे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन तैयार हो सके। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, किस तरीके से सेल की ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉट आर काउजेज ऑफ कैंसर, कैंसर की क्या क्या सबब बन सकते हैं। वॉट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, दिमाग की जो है किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही होती है। बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दीज क्वेश्चन प्रॉपरली। सो स्टूडेंट हमें बता रहा था बायोकेमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसके ज़रिए इन तमाम आंसर्स का जवाब कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री दे सकता है, जिस इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली। एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू, हमें पता है ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू से बनते हैं और सेल से। वाइल सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और जबकि सेल किससे बन रहा होता है, सेल जो है मॉलिक्यूल से बन रहा होता है। और मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम, और हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है एक केमिकल बॉन्डेड एटम है। इट मीन दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच एक्सप्लेन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। इससे अभी ये साबित हो गया कि जो फंडामेंट्स होती हैं जिससे जो है बॉडी क्रिएट हो रहे होते हैं लिविंग थिंग की, वो केमिकली बॉन्डेड एटम से बन रही होती हैं, जो प्रूफ कर दिया हमें इस लाइन ने सेल थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, जो कि सेकंड पोस्टुलेट थी सेल थ्योरी की, वो हमें अभी प्रूव हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल किसका डिपेंड होता है, केमिकल कंपोजिशन पर। Therefore, it is necessary to study the chemical composition। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्टडी करें, पढ़ें केमिकल कंपोजिशन किसकी, सेल की, एंड रिएक्शन विच कैरी डाउन इन दिस सेल्स, और उसके रिएक्शंस को जो इन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हमें उसे अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म हमारे जो जिस्म में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पैदा हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको हमें समझने के लिए किसको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को, जो कि हमारे टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बाद है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड प्रॉब्लम्स, कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, यू जस्ट कमेंट, आई विल टेल योर ऑल क्वेश्चन आंसर। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हमने समझना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो इंशाल्लाह मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।